Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, reproduction. As you know, each and every organisms are living on the earth and certain period of time. जो भी आपके लिविंग ऑर्गेन्स हैं अर्थ पर आपका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो आपके सर्वाइव करते हैं, लेटर ऑन वो आपके नेचुरल डेथ कर जाते हैं. तो द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट पीरियड्स आर नोन एज लाइफ स्पैन. उस पीरियड्स को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. इट मींस द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ. अब आप देखो कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेन्स हैं, लिविंग ऑर्गेन्स में आपका रिप्रोडक्शन जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा किसी भी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वह अर्थ पे आपकी मौजूद है, क्योंकि आप जान रहे हो कि सबका एक निश्चित लाइफ स्पैन होगा, देन फिर वो आपके डाई कर जाते हैं. तो अब हम यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. री मीन्स फिर क्या, अगेन, एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इन द सेंस क्या है कि टू प्रोड्यूस या आप कह सकते हो कि टू रीजनरेट. यानी रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस और रीजनरेट्स न्यू ऑर्गेन्स ऑफ सेम काइंड्स. इट मीन्स जो भी आपके पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स आपके नए आपके इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू आपकी जो देखोगे स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है आपकी अर्थ पे मौजूद रहेगी. अब आप देखें कि जो बेसिकली आपके रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं. रिप्रोडक्शन आपका टू टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. इन सम केसेस ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यूनिपेरेंटल टाइप होता है. इन सम केसेस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो बाई पेरेंटल होगा. तो जो आपके रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दो प्रकार के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट इज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे कि ना ही कोई गैमेट्स बनता है और ना ही कोई आपका फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ पर क्या होगी कि जो भी आपकी सोमैटिक सेल होगी या जो आपकी डिप्लॉयड सेल होगी, उसके पास एबिलिटी होगी कि न्यू ऑर्गेन्स को वो प्रोड्यूस कर सके. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं आपके यूनिपेरेंटल होते हैं. वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, और दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में आपके फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. देन फिर आपका न्यू ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यूनिपेरेंटल होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका बाइपेरेंटल होगा. अब देखिए बहुत सारे आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर फर्दर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है. इसमें जो पहला आपका टाइप है फिशन. फिशन क्या होता है? दैट इज द विखंडन. फिशन इज द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फिशन. फिशन क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल आपके दो डॉटर सेल में या दो से अधिक डॉटर सेल में आपके डिवाइड होंगे, तो उनको हम बोलते हैं फिशन. फिशन जो होता है आपका बेसिकली टू टाइप का होगा. एक आपका होता है बाइनरी फिशन और एक होता है आपका मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन और आपका मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन क्या होता है? देखिए नाम से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर बाइनरी फिशन के प्रोसेस के द्वारा कि जो भी आपके पेरेंट सेल डिवाइड होंगे वह पेरेंट सेल आपके टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होते हैं. जबकि मल्टीपल फिशन में आपका क्या होगा कि पेरेंट सेल जो होंगे आपके मोर देन टू डॉटर सेल में आपके डिवाइड होंगे. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, इन सब में आप देखोगे तो बाइनरी फिशन आपको मिलता है. मल्टीपल फिशन का आपका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के केस में आप देखेंगे तो वहां पर हमको मल्टीपल फिशन दिखाई देता है. नेक्स्ट आपका हो जाएगा
फिशन के बाद आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो बडिंग इज द प्रोसेस इन विच जो भी आपकी पेरेंट्स होगी, फॉर एग्जांपल ईस्ट में आप देखेंगे तो जो पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स में क्या होगा कि एक आपका आउटग्रोथ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपका राइज होगा। फर्दर आपके जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद न्यूक्लियस आपके ब्रेक करेंगे और एक एक न्यूक्लियस आपका माइग्रेट कर जाएगा और धीरे से आप देखोगे कि जो इसका बेस होगा ये बेस धीरे धीरे आपके कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके दो सेल आपके अलग हो जाएंगे। इस तरह से आपका बडिंग का प्रोसेस होता है। बडिंग आपका ईस्ट में भी होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में, और कुछ आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं जिसमें आपका बडिंग होता है। बडिंग आपके एक्सोजिनस भी हो सकता है और आपका इंडोजिनस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रा, वहां जो आपका बडिंग होगा वो बडिंग आपका एक्सोजिनस होता है, यानी बाहर आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी। एंड इंडोजिनस बडिंग आप फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला के केस में देख लोगे तो वहां पर आपके जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर आपका इंडोजिनस मतलब इनसाइड द बॉडी आपका बर्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला आपका है एसेक्सुअल मेथड, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोरुलेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। बहुत सारे आपके फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि आपके स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और ये स्पोर आपके पेरेंट्स बॉडी से डिटैच करके सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिडिया, कोनिडिया हो गया आपका, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, many spores are formed and these spores are detached from the parent's body and after some times they develop into the new organisms। जो मोस्ट कॉमन टाइप आपका स्पोर है दैट इज द जूस्पोर। जूस्पोर जो होते हैं आपके मोटाइल्स होते हैं। मोटाइल मींस क्या होगा, इनके पास आपकी फ्लैजिला होती है और ये आपके मूव कर सकते हैं। तो जो भी मोटाइल आपके जूस्पोर्स होंगे ये आपके जूस्पोर कहलाएंगे और नॉन मोटाइल स्पोर जो होगा आपका एप्लानोस्पोर होगा। जो भी आपके स्पोर या आपके जो कोनिडिया वो आपके बनते हैं तो वह आपके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया आपका बियर करता है एक फिलामेंट्स पे एंड दैट फिलामेंट्स आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर या उसको हम बोलते हैं हाइफी, फंगल हाइफी होगा या उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, जिस पर आपका स्पोरेंजिया बियर करता है। इनसाइड द स्पोरेंजिया आपके देखोगे बहुत सारे आपके माइन्यूट स्पोर्स होते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया की वाल होगी ये आपकी बर्स्ट कर देती है और आपके जो स्पोर्स होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं और सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जनरेट करके नए ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका थर्ड मेथड हो जाएगा आपका स्पोरुलेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है फ्रैगमेंटेशन। नाम से ये स्पष्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मींस क्या होगा कि जो भी ऑर्गेन्स होंगे वह दो छोटे फ्रैगमेंट्स में या दो से अधिक फ्रैगमेंट्स में आपके डिवाइड हो जाएंगे। कुछ आपके मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्पाइरोगैरा। यहां आप देखोगे कि जो भी आपका स्पाइरोगैरा का फिलामेंट्स है वह स्पाइरोगैरा का फिलामेंट्स आपका कुछ इस तरह से होता है। सपोज दैट यहां से आपका ये फ्रैगमेंट्स आपका टूट गया, फिलामेंट्स ये आपका टूट गया तो ये दो आपके फ्रैगमेंट्स हो गए और इस तरह से आपके दो आपके इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो जितने भी आपके कुछ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगैरा, वहां पर आपका फ्रैगमेंटेशन होता है जहां पर एक्सीडेंटली जो भी आपके फिलामेंट्स होंगे वो आपके ब्रेक कर जाते हैं और हर ब्रोकन फ्रैगमेंट्स फिर से डेवलप करके न्यू ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये आपका होगा स्पाइरोगैरा। अगला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। रीजनरेशन, री मींस क्या होगा, अगेन जनरेट करना। सपोज दैट कोई भी आपका इंडिविजुअल्स है, मान लीजिए आपका आफ्टर इंजरी या कुछ बॉडी पार्ट्स मिस कर जाते हैं तो देन उस बॉडी पार्ट या जो मिसिंग बॉडी पार्ट है उस मिसिंग बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। मींस इंडिविजुअल्स के पास एबिलिटी होगी कि जो भी आपके मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी बॉडी पार्ट्स आपके इंजर्ड कर गए हैं उनको हम रिपेयर
कर सके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया, आपकी जो भी इकाइनोडर्मेट्स हैं वहां पर भी आपको रीजनरेशन दिखाई देगा। जो आपके लिजर्ड्स हैं, लिजर्ड्स के टेल रीजन में भी आपके रीजनरेशन प्रोसेस आपके दिखाई देते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल मेथड प्लांट्स में आप देखोगे तो वहां पर एसेक्सुअल मेथड्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट इज द लास्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये भी आपका एक तरह की आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां पर जो भी प्लांट्स बॉडी है, प्लांट्स बॉडी के जो भी पार्ट्स होंगे, चाहे आपका रूट हुआ, चाहे आपकी स्टेम्स हुए, चाहे आपके लीफ हुए, उनके पास एबिलिटी होगी कि पूरा का पूरा प्लांट्स के फॉर्मेशन कर सके। यानी जो भी सोमैटिक सेल्स होंगे, जर्मिनल सेल की यहां हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे सोमैटिक सेल्स होंगे उनके पास एबिलिटी होगी इंटायर ऑर्गेन्स के फॉर्मेशन की। तो जो भी आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका टू टाइप्स का होता है। एक आपका होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा आपका होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस, जैसे आप देखते होंगे कि जो भी आपके रूट्स हैं, जो भी आपके स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर्स हुआ, बल्ब्स हुए, ठीक है, इनके पास जब इनको आप सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हो तो जो भी आपके नेचुरल पार्ट्स हैं उनसे द्वारा आपका नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, तो वह आपका कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट मींस यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपका ह्यूमंस का नहीं होता है, तो ये आपका नेचुरली आपके ग्रो करते हैं, तो दैट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप देखोगे फॉर एग्जांपल पोटैटो में देखो, पोटैटो में देखोगे कुछ आपके आइस पार्ट्स होते हैं और आफ्टर सम टाइम्स इसी आई से आपके देखते हो कि नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। इन द केस ऑफ ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम की लीफ में देखोगे कि जो मार्जिन होती है लीफ की, वहां पर आपके एडवेंटिशियस बड्स होते हैं और इस एडवेंटिशियस बड से आपका फिर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखोगे कि जो भी आपके नेचुरल पार्ट्स हैं उस नेचुरल पार्ट्स के द्वारा आपके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यहां पर आपका ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसमें भी आप देखोगे तो डिफरेंट आपके होगा, जैसे कटिंग, कटिंग है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे आपके मेथड्स हैं जिसके द्वारा आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो आप देखो ये आपके डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। In this video, we talk about the different mode of reproduction. In the next video, we have discussed about the one by one fission, budding, sporulation, fragmentation, regeneration and vegetative propagation. Thank you.